मुन्ना और अद्भुत पेंसिल। गांव सोनपुर में मुन्ना नाम का एक लड़का रहता था। उम्र लगभग 12 साल की थी। मुन्ना बेहद शरारती और चंचल था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था। वो दीवारों पर, कापियों पर और यहाँ तक कि जमीन पर भी कुछ न कुछ बना देता। कभी पेड़ पौधे, कभी जानवर, तो कभी अपने दोस्तों की मज़ेदार तस्वीरें। माँ अक्सर डांटते हुए कहती, मुन्ना, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, ये चित्रकारी कहीं काम नहीं आएगी। लेकिन मुन्ना का मन किताबों में कम और रंगों में ज्यादा लगता। एक दिन मेले में मुन्ना अपने पिता के साथ गया। वहां तरह तरह की दुकानें सजी थीं, खिलौनों से लेकर मिठाइयों तक सब कुछ। तभी उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी। दुकान पर एक बूढ़ा बाबा बैठे थे और उनके पास सिर्फ कुछ पुरानी किताबें और रंग बिरंगी पेंसिलें रखी थीं। मुन्ना ने जिद की, पिताजी, मुझे ये पेंसिल चाहिए। पिता ने मुस्कुराते हुए खरीद दी। पेंसिल देखने में तो साधारण थी, लेकिन जैसे ही मुन्ना ने उसे हाथ में लिया, उसे अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। घर आकर मुन्ना ने पेंसिल से अपनी कापी पर एक आम का पेड़ बनाया। जैसे ही उसने चित्र पूरा किया, अचानक कापी से असली आमों की खुशबू आने लगी। मुन्ना हैरान रह गया। उसने देखा कि पन्ने पर बने आम सचमुच के आम बन गए हैं। वो खुशी से चिल्लाया, अरे, ये तो जादुई पेंसिल है। मुन्ना ने पेड़ से एक आम तोड़कर खाया। सचमुच रसदार और मीठा था। शरारतें और परेशानी। अब मुन्ना के पास नया खेल था। वो जो भी चित्र बनाता, वो हकीकत में बदल जाता। कभी कुत्ता बनाता और सचमुच का पिल्ला दौड़ता हुआ बाहर आ जाता। कभी गेंद बनाता और बच्चे खेलने लगते। कभी मिठाई बनाता और सब मज़े से खाते। लेकिन धीरे धीरे उसकी शरारतें बढ़ने लगीं। एक दिन उसने मजाक में अपनी कापी पर बाघ बना दिया। देखते ही देखते असली बाघ कमरे में आ धमका। घर में हड़कंप मच गया। माँ चीख पड़ी, पिताजी भागकर छिप गए। मुन्ना भी डर गया और तुरंत रबड़ से बाघ को मिटाने लगा। जैसे ही चित्र मिटा, बाघ भी गायब हो गया। मुन्ना की जादुई पेंसिल की खबर पूरे गांव में फैल गई। बच्चे उससे खिलौनों की मांग करते, बड़े लोग खाने पीने की चीजें मंगवाते। कोई कहता, मुन्ना, मेरे लिए मिठाई बना दो। कोई कहता, भाई, मेरे लिए एक साइकिल खींच दो। मुन्ना मदद भी करता, लेकिन धीरे धीरे सबकी मांगें बढ़ती गईं। लोग उसे चैन से जीने ही नहीं देते। एक दिन गांव का लोभी बनिया हरीराम मुन्ना के पास आया और बोला, बेटा, इस पेंसिल से मेरे लिए सोने के सिक्के बना दो, मैं तुझे ढेर सारी मिठाई दूंगा। मुन्ना पहले तो मना करता रहा, लेकिन मिठाई के लालच में मान गया। उसने सिक्कों का चित्र बनाया और सोने के सिक्के सचमुच में निकल आए। हरीराम लालच में सिक्के लेकर भाग गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही सारे सिक्के धूल में बदल गए। वो गुस्से से चिल्लाने लगा, ये धोखा है। गांव वाले मुन्ना को डांटने लगे। मुन्ना उदास होकर उस बूढ़े बाबा के पास गया जिसने पेंसिल दी थी। उसने सारी बातें बता दी। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये पेंसिल तुम्हें खुशी बांटने के लिए दी गई थी, स्वार्थ और लालच के लिए नहीं। अगर तुम इसे अच्छे कामों में लगाओगे तो ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, वरना ये अपना असर खो देगी। मुन्ना को अपनी गलती समझ आ गई। उस दिन के बाद मुन्ना ने पेंसिल से सिर्फ अच्छे काम करने शुरू कर दिए। वो बच्चों के लिए खिलौने बनाता, गरीबों के लिए खाना और स्कूल की दीवारों पर सुंदर चित्र बनाकर गांव को सजाता। अब गांव वाले भी उसकी कला की तारीफ करने लगे। धीरे धीरे मुन्ना बड़ा हुआ और उसने सचमुच चित्रकार बनने का सपना पूरा किया। उसकी वही अद्भुत पेंसिल उसकी सबसे बड़ी दोस्त बनी रही। कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रतिभा या कोई भी विशेष ताकत तभी सार्थक है जब उसका उपयोग सबकी भलाई के लिए किया जाए, न कि स्वार्थ या लालच के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।